आज का वचन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इजरायली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा, और वह चांदी के 10 तोड़, सोने की 6 अशर्फियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें ये लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को ये पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास ये कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नाम नहीं निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आसानी से प्राप्त होने वाली
चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती, पर यदि इसे परिश्रम कर प्राप्त किया जाए तो जीवन में इसका महत्व बढ़ जाता है। जीवन दायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन का हमारे जीवन में न्यूनतम महत्व है, पर अस्पतालों में हमें उसे खरीदकर ग्रहण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के जीवित रहते हम उनका सम्मान नहीं करते, पर उनकी मृत्यु के बाद हम पश्चाताप करते हैं। नामान नामक कोढ़ी का वृतांत हमारे सामने बहुत से भाव रखते हैं। हालांकि इन पात्रों के भाव अलग हैं, पर उनका उद्देश्य एक है। हम अपने जीवन के मूल आध्यात्मिक जीवन से भले ही अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में अपनी मुक्ति योजना को संपन्न करता ही है। आइए आज हम साधारण जन जीवन की हर एक प्रक्रिया को महत्व दें और हमारा जीवन भी अमूल्य होगा। आमीन।